आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। पूरी इंडिया एक तरफ है और एक नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ऐसे क्या गट्स है, वो अकेले आदमी को ये सब अवॉइड कर रहे हैं। कुछ तो क्वालिटी होंगी ना उनमें। को माल होना माल, सबको पैसा चाहिए और डेवलपमेंट किसी को नहीं चाहिए। मैसेज जा रहा है लोगों को, वो आई फॉर एन फॉर ये कोई नहीं देख रहा है। बस इंडिया के दो फाड़ हो गए, एक एनडीए अपोजिट इंडिया। कांग्रेस ने भी तो उनको सपोर्ट दिया था, लेकिन वो उनके इन्वॉल्व में मंत्रिमंडल में नहीं थे, बाहर से ही थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर राजनीति पर चर्चा हो और लगातार इंडिया और एनडीए के गठबंधन की, जो लगातार इंडिया का एक गुट अलग है और एनडीए का अलग है, उस पर चर्चा ना हो, ऐसा कैसे संभव है? जनता क्या कुछ सोचती है? और उस दरमियान महाराष्ट्र से आए लोगों से भी चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। सर, क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से देखा जाए, पहले शिवसेना का टूटना, उसके बाद अब शरद पवार की पार्टी का टूटना, कैसे देख रहे हैं? ये सब सत्ता के भूखेले हैं मैडम, और उसी के कारण सब रोल खेल होना, सबको माल होना माल, सबको पैसा चाहिए और डेवलपमेंट किसी को नहीं चाहिए। और मेन चीज़ यही है कि सत्ता चाहिए तो फिर इसको इधर खींचो, उसको उधर भगाओ, उसको इधर लाओ और अपन जैसे कि तैसे बने रहो। मुझे इतना दिख रहा है इंडिया अपने महाराष्ट्र की राजनीति में। आगे क्या होगा नहीं बता सकता, लेकिन आज ये पोजीशन है वहाँ पे। तो जैसे अगर कहा जाए पूरी मुंबई को, महाराष्ट्र को माया नगरी से देखा जाता है, तो अब माया नगरी क्या राजनीति जगत में भी उतर आई है? बिल्कुल, इंडिया उतर गई है। दो पक्ष हो गए हैं, एक बीजेपी का अलग है एनडीए, और ये विपक्ष का एकदम इंडिया नाम रख दिया। हालांकि उन्होंने INDIA ये इंडिया का एक एक वर्ड का क्लेरिफिकेशन दिया है, लेकिन लोग उसको नहीं जानते। वो जानते हैं इंडिया वर्सेस इंडिया, ऐसा छोड़ा एनडीए वर्सेस इंडिया। अब एनडीए भी इंडिया का ही है और इंडिया भी इंडिया का ही है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से इंडिया का इन्होंने पार्ट किया, INDIA पूरा ऐसे डिफाइन करने की कोशिश करी है, लेकिन बाहर जो लोगों के सामने मैसेज आ रहा है वो तो कहीं ना कहीं एक यही जा रहा है ना कि देश टूटता दिख रहा है। बस इंडिया का जो मैसेज जा रहा है लोगों को, तो आई फॉर एन फॉर ये कोई नहीं देख रहा है। बस इंडिया के दो फाड़ हो गए, एक एनडीए अपोजिट इंडिया, लेकिन दोनों तो इंडिया के ही है। ये एक बात है ना, आप किसको समझेंगे किसको ना समझेंगे, ऐसी बात है। लेकिन अगर बात की जाए तो शिंदे सरकार का कितना काम आप लोग वहाँ पर देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? अभी ये पूरी ये थी बरसात थी, और उनका मंत्रिमंडल का गठन के लिए काफ़ी लेट हो गया है। अभी बीच में ये आने से अभी मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, लेकिन उनको ज़्यादा समय नहीं मिला है, इसलिए अभी डेवलपमेंट्स नहीं दिख रहे। आने वाले समय में डेवलपमेंट्स दिखेंगे। शिवसेना की बात की जाए, उद्धव गुट वाली, तो अगर देखा जाए तो बाल ठाकरे का पूरा जीवन इस बात पे निकल गया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरीके से सुनो, इसके साथ तो पहले से गठबंधन में थे ही वो अजित पवार, शरद पवार जो एक पक्ष है, बाला साहब ठाकरे का, ये उद्धव ठाकरे का एक है। कांग्रेस ने भी तो उनको सपोर्ट दिया था, लेकिन वो उनके इन्वॉल्व में मंत्रिमंडल में नहीं थे, बाहर से ही थे। अब ये सब हट जाने से ही पार्टी टूट गई ना। ये ऐसा दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है। लेकिन अगर इस बात को समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से आज के समय राजनीति में चीज़ें चर्चाएं चलती रहती है, एक आदमी जो है एक नेता होगा, दूसरी पार्टी में चला जाएगा, उसका उस तरफ आ जाएगा, तो ऐसे में ये जनता में विश्वास कैसे स्थापित करेंगे जब अपनी पार्टी को छोड़ करके वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं? मुझे ये कहना है कि इस चीज़ पे ये जो सत्ताधारी पक्ष है, कोई भी हो, फिर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या आपके यहाँ के दिल्ली के हो, जो ये दल बदलू वाला नेता है ना, ये दल बदलू वाला जो बात हो रही है, इस पर एक सख्त कानून होना चाहिए कि जो वहाँ से हट गया तो अगले ने उसको लेना भी नहीं चाहिए और उसको बाहर कर देना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा ना, तब तक ये दल बदलू का सिलसिला चलता ही रहेगा। तो मतलब आप इंडिया के गठबंधन से कितने नाखुश हैं या फिर खुश हैं? हम तो टोटली नाखुश है। तो लग रहा है कि 2024 में जिस तरीके से इन्होंने एक नई मुहिम छोड़ी है, इंडिया वर्सेस नरेंद्र मोदी। हाँ, एनडीए। हम देखिए, पूरी इंडिया एक तरफ है और एक नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ऐसे क्या गट्स है, वो अकेले आदमी को ये सब अवॉइड कर रहे हैं। कुछ तो क्वालिटी होगी ना उनमें, कुछ तो क्वालिटी होगी ना। मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ, वही एक आदमी के लिए इतना पूरा इंडिया गठबंधन कर रहा है, उसका नाम इंडिया दे रहा है, तो उसमें कुछ क्वालिटी होंगी उनमें, तभी तो ये सब सारी बात हो रही है। क्या लगता है इस बात को इतिहास भी गवाह रहेगा इस दिन का? गवाह रहेगा, बिल्कुल गवाह रहेगा, पर्टिकुलर इस बात के लिए।
पर्टिकुलर इस बात के लिए, अकेले आदमी के लिए ये पूरा इंडिया उनको अपोजिट कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो इस बात को तो सभी लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों, क्या खासियत है उनमें। जब एक की बराबरी कोई नहीं कर सकता और मिलके भी करेंगे कि नहीं करेंगे ये नहीं बता सकते आगे में। लेकिन एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा है। पड़ रहा है ये 100% है। पड़ रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।